होगा उठाना। ज्ञान नहीं था, अगर ज्ञान होता तो एक ही चीज करके लाते। ऐसे ही हम ज्ञानी का छिन माहित गुप्ती ते सहज करे थे। ज्ञानी कोई काम करता तो 1 मिनट में कर्म क्षय होता है, और अज्ञानी करोड़ों वर्ष तक करता रहता है, फिर भी अपने ज्ञान को, अपने कर्मों को क्षय नहीं कर पाता। ज्ञान से आपके कर्म 1 मिनट में पलटेंगे, 1 मिनट में क्षय होगा, पर यहाँ पर हमारा अज्ञान से करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहते, करोड़ों वर्षों तक फूल यानी कि पूजा पत्रा करते, लेकिन हमारा कागज का ताला भी नहीं टूट पाता है। तो अपने यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही थी कि वह ज्ञानी बन करके घूम रहा था। तो पर्युषण पर्व का मतलब मैं समझा रही कि पर्युषण पर्व का मतलब है कि चौथ के दिन समाप्त हुआ, अमृत गिरा, और अमृत गिरा तो कलश में भरकर गिरा, इसलिए इसे अमृत कलश कहा गया। और ये भरा है अर्थात आपके रोगों को दूर करेगा, आपको शांति और सुख देगा। पानी से भरा तो सुख शांति देगा, और अमृत से भरा तो धन दौलत देगा, इसलिए कलश को मंगल कहा। क्या कहा? मंगल कलश। अब बचे भादों के 10 दिन, पंचमी से लेकर पूर्णमासी, तो देवताओं ने जो छिपे थे जोड़े उनको निकाला, और उनसे पहला नंबर क्या करा? अमृत कलश की तरह कि आपको अपने जीवन को भरना है तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करना है। दिन पूरा शुभ कैसा हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। तो पर्युषण क्यों मनाए जाते हैं कि देवताओं के द्वारा जो छिपे हुए जोड़े थे उन जोड़ों को निकाल करके देवताओं ने 10 दिन तक, जो भादों के 10 दिन बचे थे और अमृत गिरा था, तो विचारों में अमृत जैसे विचार आए और उत्सर्प नहीं हुआ, तो विचारों का उत्सर्ग चालू हो गया, बुद्धि बढ़ना प्रारंभ हो गई, सम्यक बुद्धि चालू हो गई। इसलिए 10 दिन आपके देवताओं के द्वारा कराए जाते, इसलिए पर्युषण मनाया जाता है। उस सर्पणी का प्रारंभ और अवसर्पणी के समाप्ति के उपलक्ष्य में बुराई छूट के गई तो खराब वर्षा, अच्छाई आई तो शुभ वर्षा हुई, इसलिए पर्युषण चालू किया गया था। तो वह व्यक्ति अर्थात वह बालक ने बहाना बनाया कि गाय चरने चली गई, तो तुम भी कौन है वह व्यक्ति? कोई और नहीं, वह विद्यार्थी कौन है? तुमने विद्या का अर्थ जो प्राप्त किया है विज्ञान से किया है, तो तुमने भी गाय, मैंने तुम्हें चित्र बनाने के लिए चित्रकूट में कहा है चित्र बनाओ गाय का, बिल्ली का, अब पहले चूहा का, बिल्ली का, गाय, उसके बाद कुत्ते का और बिल्ली का, तो तुम क्या बहाना लेते हो? माता जी मैंने चित्र तो बनाया है, पर पहले चूहा बनाया, उसके बाद बिल्ली, तो बिल्ली ने चूहा खाया और फिर बिल्ली को कुत्ता ने खाया और कुत्ता ने गाय को देखा तो कुत्ता भागा, अब बची गाय, गाय ने चरवाहा घास को देखा तो गाय भी भगी, अर्थात आपका एक कागज कोरा रहा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा। ये चित्रकूट में चित्र निवास हुआ, चेतना या चारित्र निवास नहीं हो पाया। तो आज चित्रकूट वालों, इस कूट में चित्र को नहीं चारित्र को निवास करना है। धर्म की बात सुंदर है, धर्म की बात में ही शांति सुख का समंदर है। जिन्होंने धर्म को धारा उन्होंने लगाया है किनारा है, और जिन्होंने जगत में प्राणियों को धर्म ही सहारा है, धर्म ही सहारा है। तो सहारा तुमने जितने बनाए वो सहारे बेसहारे हैं, एक बार सहारा बना लो। बालम बनम भव जले पततम जनानाम, 4 ही शरण मजबूत है। अरहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धि शरणम पव्वजामि, साहू शरणम पव्वजामि, केवली प्रत्तो धम्मम शरणम
पब जामी, ये 4 ही शरण हैं। तो अरिहंत की शरण में आओ, सिद्ध की शरण में आओ, आचार्य की शरण, उपाध्याय या साधु, इन तीनों को एक में लिया है, इनकी शरण में आओ। या धर्म की शरण यदि सहारा देगा तो मजबूत सहारा है, तो धर्म ही है, साथ जाएगा तो धर्म ही साथ जाएगा, शेष कुछ नहीं जाएगा। इसलिए चित्रकूट वालों, एक बार धर्म को पकड़ो, ऐसा पकड़ो कि सुख शांति मिल जाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके जीवन में धर्म आए। बोले महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, बीतरागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोगे समाहारिके, नमः त्रियोगे समाहारिके, नमः त्रियोगे समाहारिके। अज्ञानते मेरा अंधाना, ज्ञानांजनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, गणाचार्य ईश्वर विराटसागर जी महाराज की, ऐं समय विश्व धर्म की। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, अपनी चर्चा चल रही थी बनने की। चर्चा किसकी चल रही थी? बनने की। गतिमान करो कदमों को, गतिमान करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिमान करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की एक एक श्वासों को, जीवन की एक एक श्वासों को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। एक बार एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में अंधकार को भगाने के लिए पुरुषार्थ करने लगा। क्या करने लगा? एक अंधा व्यक्ति अंधेरे को भगाने के लिए पुरुषार्थ करने लगा। क्या पुरुषार्थ करने लगा? कि वह एक डंडा लाया, एक लट्ठा लाया और उसको क्या करने लगा? मारने लगा। क्या करने लगा? मारने लगा और चिल्लाने लगा, भागता कि नहीं भागता? नहीं तो डंडा लगाऊंगा। क्या कहता? भागता कि नहीं भागता? नहीं तो डंडा लगाऊंगा। उसने कई बार डंडा लगाया, कई बार उसने शब्दों से धमकाया, लेकिन अंधकार तो अंधकार था, वो भागा ही नहीं। किसी एक सज्जन पुरुष ने आकर के उससे कहा कि अरे मूर्ख, एक तो आंखों से अंधा और मन से भी अंधा। क्या? बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा।
इससे तो बढ़िया वो गंधारी या धृतराष्ट्र कि बस बाहर से अंधा था, अंदर से तो नहीं। लेकिन तू तो बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा। क्या कहता है? मैं बाहर से भले अंधा हूं, लेकिन देखो मैं किसको, अंधकार को डंडा से कब से भगाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, अंदर से अंधा नहीं हूं। तो उसने कहा, रे मूर्ख, जितना पुरुषार्थ तू डंडा मार करके उस अंधकार को भगा रहा है, इससे अच्छा तो एक तीली ले, इतनी सी 5 रुपए की दिया सलाई नहीं, 1 रुपए की दिया सलाई ले, एक काड़ी निकाल और घिस दे और क्या कर दे? अंधकार को दूर भगा दे। बोलो अनिल जी, इतनी सी आ गई तो लगाना है, क्या करना है? इतनी सी तो अनिल करना है और दूसरी करना है क्या? बोलो, प्रकाश साथ में बैठा है, बैठा कि नहीं? बस एक दिया सलाई का इतनी सी लकड़ी से इतनी सी घिसण करना है। इतनी से घिसण करने से क्या हो सकता है? बरसों बरसों का अंधकार तेरा एक पल में भाग सकता है। बस वह अंधा व्यक्ति कौन है? हम सब हैं। हम तो उससे भी ज्यादा गए बीते अंधे बैठे। क्या बैठे? वह तो कम से कम आंखों से अंधा था, हमारे पास तो आंखें होते भी अंधे। उस गंधारी की तरह अंधे हैं, जैसे वो गंधारी। धृतराष्ट्र तो कर्म का मारा था, इसलिए अंधा था। लेकिन गंधारी ने क्या गधे की सोच लगाई कि अरे पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूंगी। क्या मोह लगाया? पति नहीं देखता है तो मैं नहीं देखूंगी। अरे मूर्खानंद, मूर्ख में आनंद बना रहे हो, मूर्ख में प्रवीण हो रहे हो। इसीलिए दौलत राम जी का वाक्य याद में रखना, मूर्ख प्रवीण। मूर्खता में क्या प्रवीण रख रहे हो? अगर जिसको पति नहीं देख सकता है तो क्या हुआ? अरे पति परमेश्वर को ही तू अपनी आंखों से नहीं देख पा रही तो अंदर के परमेश्वर को क्या देख पाएगी? देख पाएगी? ऐसे ही शायद हमारे अंदर भी अंधकार है। क्या? हमारे अंदर भी अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है। इस मोह रूपी अंधकार को हम लट्ठा लेकर के भगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, कितने वर्षों से चल रहा है। इस अंधकार को भगाने का पुरुषार्थ बोलो पारस जी, कितनी बार पारसनाथ भगवान की जप ली? बोलो ओम जी, कितना ओम 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 कर चुके, लेकिन ओम की जगह मोम पिघल गई, लेकिन ओम नहीं बन पाए। क्या? मोम पिघल गई। गतिमान करो कदमों को, मंजिल पास नहीं। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं कि तुम सोचो आज नहीं कल आऊंगा, कल चलूंगा। भले कल जैसे तुम कितने बहाने बनाओ, उस बालक की भांति यदि तुम्हें मंजिल पर पहुंचना है तो कदमों को बढ़ाना ही। अब पुरुषार्थ तो तुम कर लेते हो, लेकिन पुरुषार्थ कैसा कर लेते हो? भाई मूर्खता का, जैसे गंधारी ने किया।
किसने किया? जैसे गांधारी ने किया वैसे ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? घर परिवार पहले है और मंदिर बाद में है, यही पुरुषार्थ है। अबे अंधकार को भगाने का पुरुषार्थ तो चल रहा है, लेकिन डंडा मार के चल रहा है। क्या चल रहा है? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरेते। कोटि जन्मों तक तुम्हें डंडा मार मार करके कर्मों को भगाओगे, मोह रूपी अंधकार को भगाओगे। तो ये मोह रूपी अंधकार ऐसे डंडा से भागने वाला नहीं है, इसको भगाना है तो एक दिया सलाई जलाओ। एक बार एक व्यक्ति शांति की खोज में निकला। कहाँ निकला? शांति की खोज में निकला और बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। वहां पर वह देखता है कि गांव में 5 शिविर चल रहे। 5 शिविर। कितने शिविर चल रहे? 5। तो उसने सोचा ये तो 5 शिविर तो मेरा तो कल्याण अवश्य करेंगे। इस शिविर में तो जरूर शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। तो पहले नंबर पर जैसे ही शिविर में पहुंचता है तो उसे इस्लाम का शिविर लगा था। वहां मौलवी मिलता है। क्या मिलता है? मौलवी जैसे मिलता है। तो वह मौलवी के पास जाकर कहता है, मुझे आपके शिविर में भर्ती कर लो, क्या बनाओगे? तो वह कहता है, मैं मुसलमान बनाऊंगा। क्या कहता है? मुसलमान बनाऊंगा, पढ़ा सिखा करके। तो दूसरे उसने कहा, मुझे मुसलमान नहीं बनना, मुझे तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए सुखी बनना। क्या करना? सुखी बनना। तो वह दूसरे शिविर में जाता। शिविर था वहां क्या मिलता? पदाड़ी मिलता है। कौन मिलता है? पादड़ी मिलता है। तो उसने कहा, भाई मैं बनने को आया हूं, बोलो तुम क्या बनाओगे? इस शिविर में यदि भर्ती होता हूं तो क्या बनाओगे? तो वह कहता है, मैं पादड़ी बनाऊंगा।